ॐ श्री गिरिजापतये नमः। ॐ या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शन्तमया गिरीशन्ताभिचाकशीः इदम् एक रुद्राय नमः। मैं तो ये अपना बना रहा था, काल सर्प दोष को सीरीज में बना रहा था, लेकिन मुझे आकस्मिक रूप से एक वर्तमान स्वरूप दिखाई दिया ग्रहों का, तो बीच में मुझे ये बाधित होकर के ये आप लोगों को बताना पड़ा। ये रात में, आज की रात में, जो पीछे रात गई है, आज की रात में मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों का अंतरिक्ष में बहुत ही विचलित स्थिति दिखाई दी। और वैसे तो मंगल भी वक्री चल रहा है, बुध भी वक्री चल रहा है, गुरु भी वक्री चल रहा है, शनि भी वक्री चल रहा है, सब बहुत वक्रत्व है। और हो सकता है कि इसी के कारण ये ग्रह के कक्षाओं में इन ग्रहों का जो है ना विचलन हो रहा हो। मैं एक बात बता दूं कि जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अस्थाई होते हैं, और उनके आधार पर जो चंद्रमा की भुक्ति भोग्य इत्यादि है उस पर बना हुआ दशाफल वो भी अस्थाई होता है। किंतु जो ग्रह गोचर है उसका प्रभाव अत्यंत उग्र हो जाता है। किस तरह से? यदि मान लीजिए कि किसी शुभ ग्रह की शुभ दशा चल रही हो, किंतु यदि अशुभ गोचर में अशुभता आ जाती हो, गोचर में ग्रह अशुभ हो जाते हों, या कोई अप्रत्याशित अनपेक्षित जो कक्षा में ग्रह घूम रहे हैं उनका कहीं स्खलन विचलन अगर होता है तो शुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो शुभ प्रभाव नष्ट हो गया, चलिए वो तो एक बात एक तरह से कहीं पर अपनी जगह पर है। लेकिन यदि थोड़े से किसी अशुभ ग्रह की, जन्मकालिक ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें अगर ये ग्रह विचलन हो गया, उसमें यदि ये ग्रह विचलन हो गया तो बहुत ही अनिष्टकारक हो जाता है, बहुत ही अनिष्टकारक हो जाता है। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता दूं ये आपको कि मंगल जो है वक्र गति से सिंह राशि में चल रहा है। बुध वक्री गति से सिंह राशि में चल रहा है। रोहिणी नक्षत्र में मंगल चल रहा है। गुरु वक्री होकर के उत्तरा भाद्रपद मतलब अपने ही घर में है। सिंह जो है वो भी वक्री होकर के, शनि वो भी वक्री होकर के और अपने ही घर में है। अभी देखिए, ये अस्थाई फल, जन्मकालिक फल का नहीं, ये गोचर से फल बता रहा हूँ मैं। तो ये अपने घर को भी बिगाड़ रहे हैं, ये लोग वक्र हो करके अपने घर को भी बिगाड़ रहे हैं। किस तरह से, कैसे कैसे बिगाड़ रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंह राशि पर मंगल की सीधी विशेष दृष्टि है। सिंह राशि पर मंगल की सीधी विशेष दृष्टि है। और मंगल राशि का अपना घर वृश्चिक, उस पर भी मंगल की विशेष दृष्टि है। विशेष दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। एक चीज, अभी वक्री गुरु पर वक्री शनि की विशेष दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही है। और वक्री गुरु की लग्न पर, मतलब लग्न भाव जो बन रहा है गुरु से कन्या का, तो सूर्य और बुध दोनों पर दृष्टि पड़ रही है। ध्यान दें, बुध अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन वक्री गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और पुनः वृश्चिक राशि को भी मंगल अपनी विशेष 9वीं दृष्टि से देख रहा है। पहली चीज हो गया। ठीक, अभी देख लीजिए कि शनि और गुरु की परस्पर दृष्टि और मंगल की ग्रहराज पर दृष्टि, जो स्थिर ग्रह है उस पर दृष्टि। और इसी में तो इसके कारण से विचलन तो स्वाभाविक है, विचलन स्वाभाविक है। अब कोई कहेगा कि ये तो जन्मकालिक अस्थाई फलों में क्यों नहीं बता देता है? जन्मकालिक अस्थाई फल वो जन्म के समय ग्रहों के फल होते हैं। विचलन ये संसार के क्रियाकलाप पर निर्भर है, उसके किए गए अनिष्ट
पाप, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार इत्यादि से उत्पन्न पाप के कारण ग्रहों का विचलन होता है, वो ग्रह गोचर है। तो अभी मैं ये बता दूं कि मेष, वृश्चिक, मेष राशि का मैं बता दूं कि मेष राशि पूरी नहीं आएगी, इसमें भरणी आएगी, और मीन राशि, इसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सिर्फ आएगा। मकर राशि, इसमें श्रवण नक्षत्र आएगा। वृश्चिक राशि, इसमें पूरी वृश्चिक राशि पकड़ में आएगी, पूरी वृश्चिक राशि अर्थात 2.25 नक्षत्र। तो ये नक्षत्र वालों को बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे प्रभावित लगभग सभी राशियाँ होंगी, थोड़ी बहुत प्रभावित सभी राशियाँ होंगी, क्योंकि ऐसी स्थिति बनती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि निरंतर ग्रहों की कक्षा में गति स्खलित हो रही है धीरे धीरे। पिछले अगर आप 45 वर्षों का पूरा उठा करके अभिलेख देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार शनि, गुरु, मंगल और चंद्रमा अनायास और प्रत्याशित रूप से, मतलब बिना किसी पूर्वानुमान या पूर्व स्थापना के, ये अपने ग्रहों से इधर उधर होते नजर आते हैं। और जब ये इधर उधर होते हैं तो अनावश्यक रूप से पृथ्वी पर भूडोल, भूकंप, चक्रवात, तूफान, समुद्र में बाढ़ या एक प्रलय स्वरूप का आप कह सकते हैं कि होता है। और उस भूखंड में रहने वाले इस राशि नक्षत्र के लोगों को विशेष कष्ट, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। ये प्रमाणित है, ये अनुभव भी है, पीछे प्रमाणों से आप उठाकर देख सकते हैं। तो ये अचानक मुझे अंतरिक्ष में रात में दिखाई पड़ा मंगल और शुक्र का थोड़ा सा उनका जो कोण होना चाहिए, जो बनना चाहिए, वो कोण न बन करके चतुर्भुज बन जा रहा है। चतुर्भुज मतलब उनको ऐसे न हो करके वो ऐसे और ऐसे हो जाए, मतलब चतुर्भुज बन जा रहा है। परिणाम स्वरूप उनके कक्षा में आने वाली प्रकाश की जो रेखा है, प्रभाव है, वो धरती पर आने में कुछ विपरीत दिशाओं में फैलती चली जा रही है। तो इसलिए सावधान तो प्रत्येक राशि वालों को रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सबको भुगतना पड़ेगा। किसी को आर्थिक रूप से, किसी को पारिवारिक रूप से, किसी को रोग व्याधि के रूप में, किसी को पाप दंड जुर्माने के रूप में, सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को मैं सचेत कर देता हूं, जो अंतरिक्ष में दिखाई दिया उसे आप सबको सचेत करता हूं। पंचांग तो बता ही रहा है कि सचेत तो सबको रहना पड़ेगा, लेकिन जिनको मैं बताया कि भरणी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और पूरी वृश्चिक राशि, इनको विशेष रूप से नुकसान, हानि इत्यादि का सामना करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बीच में ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं सीरीज बना रहा था काल सर्प दोष का, लेकिन जब ये मुझे दिखाई पड़ा तो मुझे बीच में उसको रोक करके और इस वीडियो को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ा। इसके लिए आप अवश्य यत्नपूर्वक करेंगे प्रयत्न, क्योंकि इसका फल, किसी का फल 1 सप्ताह में, किसी का फल 1 पक्ष में और किसी का फल 1 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा। ये गोचर का उपद्रवी प्रभाव चल रहा है। माता रानी सबका कल्याण करें। ओम श्री दुर्गायै नमो नमः।